नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चंदेल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का हमारा फूड जो हम खा रहे हैं और किस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है। जैसे आप देखेंगे, डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, एनीमिया, आर्थराइटिस, कैंसर, जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में हो रही है, ये सब खाने के वजह से हो रही है। किस तरह का हम आटा खा रहे हैं, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं। देखिए, होता यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज बनने लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत लंबी आयु जिया करते थे और कभी भी वो बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो मोटा अनाज खाया करते थे। मोटा अनाज जैसे बाजरा, कुटकी, कोदो, सावा, वो कभी भी मिक्स करके नहीं खाया करते थे। और बाजरा और चना, ये दोनों भी एक अपोजिट अनाज है, इनको कभी भी मिक्स करके नहीं खाना है। तो दोस्तों, मल्टीग्रेन आटा क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये सभी आटे जो है वो अलग अलग, उनका अपना अपना रोल है, अलग अलग काम है उनके। तो जैसा कि हमने बताया कि मल्टीग्रेन आटा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सभी आटों का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और अलग अलग सभी का काम होता है। यदि हम सभी आटों को मिक्स करके खा लेंगे तो कहीं ना कहीं सभी आटों का जो रोल है वो हमारी बॉडी को कंफ्यूज करेंगे कि करना क्या है, और हमारे लिए बेनिफिट के बजाय वो नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। आइए हम इसको समझते हैं। जैसे कंगनी हमारे नर्वस सिस्टम एंड लंग्स पे काम करता है। कुटकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करता है। कोदो रिपेयर बोन मेरो एंड ब्लड सेल्स पर काम करता है। इसके बाद सावा यूरिनरी ब्लैडर और लीवर पर काम करता है। भूरा बाजरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। तो हमने यहाँ पर देखा, सभी आटे अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा, अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि खाना कैसे चाहिए। ये जितने भी आटे हैं, जितने भी मिलेट्स हैं, किसी भी प्रकार में आप खा सकते हैं। चाहे आप आटे के रूप में खाएं, चाहे आप इसकी दलिया बनाएं, चाहे आप इसकी पूड़ी बनाएं, किसी भी रूप में आप इसको खा सकते हैं। परंतु खाने का जो नियम है वो ऐसे है, पहले 2 दिन खाना है एक आटा, दूसरे 2 दिन दूसरा आटा, तीसरे 2 दिन तीसरा आटा, ऐसे 5 आटों का एक सीक्वेंस आप बना लीजिए और महीने में उसको 3 बार रिपीट करिए। इस तरह से आपको आटे को खाना है। जैसे कि दोस्तों, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक एडल्ट डोज पैरासीटामोल जैसे आप लेते हैं, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, इसका एडल्ट डोज मान लीजिए सुबह शाम। बीडी हम बोलते हैं सुबह शाम को। बीडी में इसका डोज सुबह शाम है और आपको 500 मिलीग्राम की सुबह और 500 मिलीग्राम की शाम को लेना है। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि 20 मिलीग्राम आज ले लिए, 20 मिलीग्राम कल, 20 मिलीग्राम परसों? ऐसा तो नहीं करते ना। आपको 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट लेनी होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप 20-20 मिलीग्राम खाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में इसका सही प्रोपोर्शनेट नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही आटा भी है। आटे का यदि हम थोड़ा आटा इसका मिक्स कर दे, थोड़ा आटा इसका मिक्स कर दे, थोड़ा आटा इसका मिक्स कर दे, थोड़ा इसका मिक्स कर दे, थोड़ा इसका मिक्स कर दे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जितना प्रोपोर्शनेट में हमारा डोजेस चाहिए था, वो कोई भी आटा हमको पूरी तरह से हमारा फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और जब फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो हमको रिजल्ट मिलने के बजाय हमको उसका फ़ायदा तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन हम सिर्फ पेट भर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आटे को सीक्वेंस वाइज लीजिए, अल्टरनेट डेज में लीजिए और एक आटे को 2 दिन से ज़्यादा मत लीजिए और उसको रिपीटेड करिए मंथ में एक बार। जैसे एक आटे को 2 दिन, दूसरे आटे को 2 दिन, ऐसा आप पूरे आटों की एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद मंथ में 3 से 4 बार उसको आप रिपीट करिए। तो दोस्तों, फाइनली हम बात करेंगे कि किसी भी आटे को 2 दिन खाना है और किसी भी फॉर्म में आप उसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कमेंट्स करिएगा और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूँगा और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।